यह माघ मास की चौथ माता की कथा है। यह कथा संकट चौथ के पावन पर्व पर कही जाती। भक्त प्रेम से सुनते हैं और मन में श्रद्धा जगती। चौथ माता संकट हरती और सौभाग्य का दीप जलाती, गणेश के संग अर्चित होती और मंगल का साधन बनती। माघ की ठिठुरन में यह व्रत धैर्य की सीख देता, उपवास मन को स्थिर करता और अंतःकरण निर्मल बनाता। संकट चतुर्थी को चंद्र दर्शन का विशेष विधान माना। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकल्प पूर्ण किया जाता। अब प्रथम कथा सुनिए, जो प्राचीन ग्राम प्रसंग से जुड़ी। एक पुरातन ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता। घर कच्चा था और आंगन में तुलसी चौरा हरा रहता। ब्राह्मण शांत स्वभाव का था और धर्म कर्म करता। उसकी बहू सरल हृदय की और विनम्र वाणी वाली थी। माघ मास आया और आकाश में शीत उजाला पसरा। ग्राम में संकट चौथ की चर्चा हुई और ढोल बजे। बहू ने निश्चय किया कि वह चौथ माता का व्रत करेगी। सास ने आशीष दिया और पूजा की तैयारी कराने लगी। घर में आटा कम था और गुड़ भी थोड़ा बचा, फिर भी मन में साहस जगाया और विश्वास रखा। सुबह स्नान कर बहू ने आंगन लिपा और चौकी सजी। गोबर से मंडप बनाया और चावल से मंगल आकृति रची। पीढ़ा रखा और उस पर चौथ माता का मान रखा। दिया जलाया और गंध अक्षत धरकर विनम्र प्रणाम किया। दिन भर जल मात्र लेकर बहू ने उपवास निभाया। ग्राम में सांड उग्र हुआ और बच्चों को डराया। लोग भागे और शोर हुआ और द्वार बंद किए गए। ब्राह्मण का बालक आंगन में खेलता रह गया अकेला। सांड ने दौड़ लगाई और बालक के पास पहुंचा। बहू ने चौथ माता का स्मरण किया और बाहर भागी। उसने आंचल फैलाया और बहादुरी से बालक को ढका। सांड के चरण वहीं थम गए और क्रोध शांत हुआ। चौथ माता की कृपा से संकट क्षण भर में टला। ग्राम जन चकित हुए और बहू की भक्ति सराही। ब्राह्मण ने कृतज्ञता से माता का स्तव गाया। रात को चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दिया और व्रत खोला। अगली भोर अनाज से भरी गांठ घर के द्वार मिली। गुड़ तिल घी भी मिला और पात्रों में सुगंध छाई। किसी ने नहीं रखा था और कोई निशान भी नहीं। सबने कहा, यह चौथ माता की प्रसन्नता का प्रसाद। उस दिन से ग्राम में हर घर व्रत रखा जाने लगा। बहू का मान बढ़ा और घर में सुख चैन उतरा। संकट के समय माता याद करना ग्राम की रीति बनी। यह कथा प्रथम है और स्त्रियों के साहस को प्रणाम। अब द्वितीय कथा सुनिए, जो एक राजपुरुष की है। पुराने युग में एक तेजस्वी राजा राज्य करता था। राज्य विशाल था और सीमाएं पर्वतों तक फैली थीं। प्रजा सुखी थी, पर त्रिकाल में एक भय अंकुरित हुआ। पड़ोसी नरेश ने आक्रमण की धूर्त योजना रची। राजसभा में मंत्रणा हुई और सेनाएं अलर्ट हुईं, पर राजा के राजकुमार पर ग्रह बाधा उभर आई। ज्योतिषी ने कहा, संकट चतुर्थी का व्रत करें। चौथ माता की कृपा से ग्रह शांति संभव होगी। रानी ने संकल्प लिया और उपवास का निश्चय किया। माघ मास की चौथ को महल में अनेक दीप जले, रंगोली बनी और चंदन की सुगंध वातावरण में बसी। रानी ने गणेश और चौथ माता का आसन सजाया, पंचामृत से स्नान कराया और रोली अक्षत अर्पित किए। दिन भर मौन रखकर रानी ने ध्यान किया। राजकुमार शस्त्र अभ्यास में था और मन विचलित था। दुश्मन ने रात को गुप्त मार्ग से गढ़ के भीतर प्रवेश किया। तुरही बजी और प्रहरी डरे और द्वार खुला रह गया। रानी ने दूर से मेघ जैसा काला धुआं देखा। उसने चौथ माता का नाम लिया और दीप बढ़ाया। आंधी चली पर दीप नहीं बुझा। यह चमत्कार हुआ। दीप की लौ ने मार्ग दिखाया और शस्त्रागार सुरक्षित रहा। दुश्मन का दल भटक गया और खाई में गिरा। सैनिक जागे और शत्रु को बिना युद्ध परास्त किया। राजकुमार सुरक्षित रहा और दूषित ग्रह शांति को प्राप्त। प्रभात में विजय ध्वनि लगी और शंख गूंजे। राजा ने चौथ माता का मंदिर बनवाया और दान किया। प्रजा ने माघ चौथ को राजव्रत मानकर उत्सव किया। रानी ने उदीयमान चंद्र को अर्घ्य दिया और नैवेद्य चढ़ाया। उस दिन से राज्य में संकट आते ही दीप जलता, दीप जलते ही दिशा दिखती और विघ्न विनाश हो जाता। यह द्वितीय कथा राजधर्म और मातृशक्ति का विधान है। अब तृतीय कथा सुनिए, जो एक समुद्री व्यापारी की। समुद्र किनारे नगर था और वहाँ एक धनिक रहता। वह दूर देशों में नमक मसाला और रेशमी वस्त्र लाता
माघ मास में उसने बड़ा जहाज यात्रा पर भेजा। घर की धर्मपरायण स्त्री ने संकट चौथ का व्रत माना। उसने कहा, माता कृपा रहे और पति सुखी रहे। जहाज समुद्र के मध्य पहुंचा और आकाश काला हुआ। भयंकर चक्रवात उठा और पाल फट गए। नाविक घबराए और पतवार टूटे और दिशा खो गई। व्यापारी ने चौथ माता का नाम लेकर नेत्र मूंदे। उसने वचन दिया, लौटकर व्रत करके मंदिर बनवाऊंगा। तभी क्षितिज पर धवल चांदनी की रेखा उभरी। समुद्र शांत होने लगा और लहरें मधुर राग गाने लगी। दूर एक दीपक झिलमिलाया और तट का संकेत मिला। नाविकों ने उस दिशा में नाव घुमाई और बढ़े। सुबह जहाज सुरक्षित घाट पर लगा और सभी बचे। नगर में उस रात पत्नी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसने गुड़ तिल के लड्डू अर्पित किए और आरती हुई। तभी द्वार पर व्यापारी आया और परिवार ने गले लगाया। सबने चौथ माता की महिमा गाई और धन्यवाद दिया। व्यापारी ने वचन निभाया और नदी किनारे मंदिर बनवाया। मंदिर में दीपदान का अनुष्ठान हुआ और नाविक आए। समुद्र यात्री तब से यात्रा से पहले माता पूछते। यह तृतीय कथा समुद्र और चंद्र प्रकाश से जुड़ी। अब चतुर्थ कथा सुनिए, जो गाय पालक गोप समुदाय की। एक सघन वन था जहां बाघ और भालू रहते। वन किनारे बसी बस्ती में गोपालक परिवार रहते। गायों का विशाल झुंड था और दूध की धारा। माघ की रातों में पशु चारे को दूर जाना पड़ता। गोप कन्या नर्मदा प्रतिदिन झुंड संग वन जाती। उसकी माता चौथ व्रत करती और बेटी को आशीष देती। एक दिन संकट आया जब बाघ खेत में आ गया। गायें भागी और बछड़े अलग हुए और हाहाकार मचा। नर्मदा ने चौथ माता का स्मरण किया और ठहरी। उसने लकड़ी उठाई और गोमाता के आगे खड़ी हुई। बाघ ने दहाड़ा पर अचानक उसकी दृष्टि मंद हुई। चांदनी फैली और बाघ शांत होकर पीछे लौट गया। गाय सुरक्षित रही और झुंड समेटकर गांव लौटा। गांव वालों ने चौपाल में कथा सुनी और गाय नर्मदा की माता ने व्रत का फल सबको बताया। अगले दिन वन्य सिंह भी चरागाह के पास नहीं आया। यह चमत्कार देखकर वनपाल ने भी व्रत आरंभ किया। ग्राम में गोबर चौरा पर प्रतिदिन दीप जले। गायों की संख्या बढ़ी और दुग्ध से समृद्धि आई। ग्रामीणों ने माघ चौथ को गौ सुरक्षा दिवस माना। यह चतुर्थ कथा करुणा और धैर्य का संकल्प है। अब पंचम कथा सुनिए, जो प्राचीन राजकुमारी की। एक पहाड़ी राज्य में कोमल हृदय की राजकुमारी रहती। उसका विवाह योग्य समय आया, पर अशुभ स्वप्न आते। अचानक राज्य में महामारी फैली और जनजीवन थमा। राजवैद्य ने कहा, ग्रह पीड़ा है और अशांत वायु। पुरोहित ने माघ संकट चौथ का व्रत बतलाया। राजकुमारी ने निर्जल संकल्प लिया और प्रातः ध्यान किया। महल के प्रांगण में पीली माटी से चौक पूजी। उसने चावल से श्वेत रेखाएं खींची और आसन रखा। गणेश के संग चौथ माता का स्मरण करके आराधना की। दिन भर सेविकाएं मौन रही और शंखनाद नहीं हुआ। राजकुमारी ने बीमारों के लिए करुण भाव से प्रार्थना की। सांझ ढली और पर्वत शिखर पर चंद्रमा उभरा। भी शीतल पवन चली और रोगियों को आराम मिला। महामारी का प्रकोप घटा और धूप तेज हुई। राजकुमारी ने अर्घ्य दिया और नैवेद्य अर्पित किया। रात को स्वप्न में माता ने उसे आशीष दिया। कहा, पुत्री सेवा रखो और प्रजा की रक्षा करो। प्रातः राजसभा में राजकुमारी ने अन्न भंडार खुलवाए। दान हुआ और औषधि वितरित हुई और प्रजा प्रसन्न। कुछ दिन में रोग शमित हुआ और विवाह तय हुआ। विवाह से पहले राजकुमारी ने उद्दीपन का संकल्प किया। उसने 100 दीप जलाए और कथा का पाठ कराया। महल के द्वार पर अन्न वस्त्र बांटे और गोदान किया। तब माता की कृपा से शुभ विवाह संपन्न हुआ। राज्य में बरसों तक शांति और हरियाली रही। यह पंचम कथा दया और सेवा की सीख देती। अब एक प्राचीन वन कन्या की लघु कथा भी सुनिए। वन कन्या सरला माघ चौथ को पर्व जैसा मनाती। वह वनों से कंद लाती और माता को चढ़ाती। एक दिन वह गुम हो गई और पगडंडी छूट गई। रात घिरी और भेड़ों की टाप सुनाई दी। सरला ने माता का नाम लिया और बैठ गई। ऊपर वृक्षों से चांदनी छनी और मार्ग दिखा। वह सुरक्षित घर लौटी और माता का व्रत किया। उसने जीवन भर किसी भूखे को खाली नहीं लौटाया। यह लघु कथा वनवासियों की सरल आस्था दर्शाती।
अब माघ मास की पूजा विधि विस्तार से सुनिए। पहले दिन से मन को सात्विक रखें और व्रत सोचें। व्रत वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शरीर और मन शुद्ध करके स्नान करें और वस्त्र पहने, स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें और व्रत संकल्प घर का आंगन लिपे और पूजन स्थान पवित्र करें। चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और आसन बनाएं। गणेश और चौथ माता का चित्र या मान स्थापित करें। तांबे के कलश में स्वच्छ जल भरकर पत्ता रखें। कलश पर मौली बांधें और चावल से चौक बनाएं। दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं और सुगंध फैलाएं। अक्षत रोली कुमकुम से विनती करें और प्रणाम करें। गुड़ तिल से बने लड्डू नैवेद्य स्वरूप रखें। दूध दही घी शहद शर्करा से पंचामृत बनाएं। पंचामृत से गणेश और माता का स्नान कराएं। स्वच्छ जल से आचमन कराएं और वस्त्र अर्पित करें। फूल माला चढ़ाएं और सुपारी नारियल भी रखें। पूजा में श्लोक न जाने तो सरल नाम जपें। दिन भर उपवास रखें और जल या फल ग्रहण करें। मन में क्रोध त्यागें और मधुर वाणी बोले। दीन जनों को दान दे और पशु पक्षी को अन्न। सांझ होते ही कथा सुने और भक्ति प्रज्वलित करें। ऊपर कहीं पंच कथाओं में से कोई भी पढ़े। कथा के बाद महिलाएं आरती करें और प्रणाम करें। रात को चंद्र उदय का समय जोड़कर प्रतीक्षा करें। चंद्रमा निकले तो अर्घ्य दे और कोटिशः नमन। अर्घ्य में स्वच्छ जल दूध और अक्षत रखें। शक्कर या गुड़ के दाने साथ अर्पित करें। यदि अर्घ के पत्ते मिले तो जल बहाएं। चंद्र को अर्घ्य देकर परिवार की मंगल कामना करें। इसके बाद गणेश और माता के सामने नैवेद्य रखें। पति या ज्येष्ठ का दर्शन कर व्रत खोलें। भोग में गुड़ तिल के लड्डू और पुए दे। हल्का सात्विक भोजन करें और नमक कम लें। व्रत में सत्य वचन और संयम का पालन करें। व्रत के नियमों में परनिंदा और क्रोध वर्जित रखें। दिन भर पार्थिव सेवाएं करें और मन शांत रखें। किसी रोगी की सेवा करें और औषधि दान दें। गृह में स्वच्छता बनाए रखें और दीपक जलाए रखें। अगले दिन गरीबों को अन्न वस्त्र अवश्य दान दें। उदीपन वाली विधि विवाह प्रसंग या सिद्धि पर करें। उदीपन में 14 या अधिक दीप प्रज्वलित करें। गुड़ तिल लड्डू अनेक परिवारों में बांटें। कथा का पारायण कर पंडित जन को दक्षिणा दें। चौथ माता का भजन करें और घर घर प्रसाद। व्रत करते समय मन में विनय अवश्य रखिए। कोरी दिखावा ना करें और दीन जनों का मान। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मोदक दें। चौथ माता को हल्दी कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। पीले पुष्प चढ़ाएं और चुनरी ओढ़ाएं और प्रणाम। कन्याओं को हलवा पूरी खिलाएं और आशीष लें। इस व्रत से संतान की दीर्घायु और सुख मिलता। पति का आयुबल बढ़ता और परिवार में सौभाग्य आता। रोग शमन होता और चिंताओं का भार हल्का होता। व्यापार में वृद्धि और नौकरी में मान मिलता। यात्रा सुरक्षित रहती और न्याय के मार्ग खुलते। कृषि में समय पर वर्षा और खेतों में हरियाली। गृह कला शांत होता और प्रेम का संवाद बढ़ता। भक्त मन में साहस आता और स्नेह की धारा। चौथ माता के नाम से भय मिट जाता। माघ मास की चांदनी मन को शीतल करती। शीतलता से क्रोध शांत होता और विवेक जागता। विवेक से जीवन में सही निर्णय संभव होता। निर्णयों से परिवार संभलता और भविष्य उज्जवल बनता। भविष्य उज्जवल बने यही माता का वरदान है। कथा सुनकर जो व्रत करे उसे सिद्धि मिलती। जो दान दे उसे पुण्य और प्रसन्नता मिलती। जो सेवा करे उसे आशीष और शांति मिलती। जो विनम्र रहे उसे सभी का स्नेह मिलता। कथा का फल सभी श्रोताओं तक संभाव से पहुंचता। कथा सुनना ही नहीं, उसे जीवन में धारण करें। धारण करेंगे तो दैविक कृपा निरंतर प्राप्त होगी। संकट आएंगे पर साहस और धैर्य साथ देंगे। धैर्य सबसे बड़ा साधन है, यह व्रत सिखाता। माता का स्मरण करिए और मन शांत रखिए। स्मरण से शक्ति मिलती और मार्ग स्पष्ट दिखता। मार्ग पर चलना आपका पुरुषार्थ और कर्तव्य बनता। पुरुषार्थ से ही ईश कृपा फलित होती। फलित कृपा से घर आंगन में हंसी खिलती। हंसी से रोग भागते और रिश्ते मधुर होते। मधुरता से समाज में सद्भाव और शांति बढ़ती। अब व्रत की छोटी छोटी सावधानियां भी जानें। कथा के बीच भोजन ना करें और मन न भटकाएं। रात्रि में चंद्र दर्शन के पहले अन्न न लें।
भूल से अन्न ले लें तो प्रायश्चित करें। प्रायश्चित में अगले मास कठोर उपवास रखें। व्रत के दिन तामसिक भोजन और विवाद त्यागें। वृद्धों का आशीर्वाद लें और बच्चों से स्नेह रखें। देवालय में दर्शन करें और दीपक अर्पित करें। पुराने वृक्षों को जल दें और पक्षियों को अन्न साफ। नदी तालाब स्वच्छ रखें और जल का मान धरती माता को प्रणाम करें और सात्विक जीवन अपनाएं। व्रत का संकल्प केवल एक दिन का नहीं, यह सदाचार का अभ्यास है जो निरंतर चाहिए। जब भी संकट आए तो कथा स्मरण करें, चौथ माता कहें और साहस सहित आगे बढ़े। माघ की चौथ बारंबार आए और सुख दे। आपके घर में मंगल दीप सदा प्रज्वलित रहे। गणेश और चौथ माता की अनुकंपा आप पर। सभी कार्य सिद्ध हो और जीवन आनंदमय हो। यही शुभाशीष और यही कथा का मधुर फल।